दोस्तों, आप सभी का मेष राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों सावधान, आपके पुतले पर मौत बांध रहा है। इस नाम का रिश्तेदार आपकी जान लेना चाहता है। इससे जितनी जल्दी हो सके रिश्ता तोड़ दीजिए, क्योंकि यह रिश्तेदार आपकी दुश्मनी में बुरी तरह से पागल हो चुका है, जो आपको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आने वाले 7 दिन आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाले हैं, क्योंकि होली के बाद से तंत्र मंत्र है। काला जादू टोना टोटका बहुत बढ़ जाता है, और आपका यह छुपा हुआ दुश्मन भी इसी बात का फायदा उठा रहा है। इस दुश्मन ने कई कोशिश करी आपको बर्बाद करने की, आपको कंगाल बनाने की, और यह दुश्मन उसमें कामयाब भी हुआ है। आप देख सकते हैं, आपके जीवन में आए दिन कोई न कोई परेशानी आती रहती है, कोई न कोई मुसीबत का सामना करना ही पड़ता है आपको। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब आप परेशान न हो। यहां तक को आपका दिमाग भी इस दुश्मन ने बांध रखा है तंत्र मंत्र से। आप देख सकते हैं, आजकल आपको गुस्सा बहुत आता है। गुस्से में आप बहुत गलत कदम भी उठा सकते हैं। दिन रात कोई न कोई गलत ख्याल दिमाग में आता रहता है। कभी कभी कोई गलत कदम उठाने का विचार भी आता है। यह सब सिर्फ और सिर्फ इस दुश्मन के कारण हो रहा है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आज की इस वीडियो को हल्के में मत लेना, क्योंकि आज इस दुश्मन की सारी पोल खोलने वाला होगा। आपकी जिंदगी में जो रोजाना जंग लड़ रहे हो, आप फिर चाहे पैसों की किल्लत हो, कर्ज हो, लड़ाई झगड़े हो, अकेलापन हो, कंगाली हो, सबके पीछे का कारण यही दुश्मन है, और इसी दुश्मन के कराए हुए तंत्र मंत्र का नतीजा है। इसलिए इस दुश्मन का असली चेहरा आज मैं आपके सामने लाने वाला हूं, क्योंकि बहुत हो गया। आखिर कब तक आप यूं ही ऐसी नरक जैसी जिंदगी जीते रहोगे, और अपने बच्चों की चाह, अपने परिवार वालों को भी मजबूर करोगे जीने पर। अब बस बहुत हुआ। अब आप और आपका परिवार भी खुशी से चैन से अपनी जिंदगी जिएगा, हर चीज का सुख पाएगा। बस वीडियो में आज इस दुश्मन का नाम भी बताऊंगा, लेकिन दोस्तों अपने दिल पर पत्थर रख लेना, क्योंकि इस दुश्मन का जब आप नाम सुनेंगे तो आपको भी बहुत जोर का सदमा लगेगा। क्योंकि दोस्तों, यह दुश्मन कोई पराया नहीं, बल्कि वो इंसान है जिस पर आपने अपनी जान लुटाई थी एक समय पर। इसके लिए आप अपनी खुशियां तक भूल गए थे, जिस पर आप खुद से ज्यादा भरोसे करते हो, जिससे आप सच्चा प्यार तक करते हो। जी हाँ दोस्तों, यह आपका सबसे भरोसेमंद व्यक्ति है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि अक्सर धोखेबाज वही निकलता है जो दिल के सबसे करीब होता है। और दोस्तों, हुआ भी कुछ यूं ही है आपके साथ। इसलिए कह रहा हूं, अपने दिल पर पत्थर रख लेना, और आज इस वीडियो को बिल्कुल अकेले बंद कमरे में देखना, क्योंकि आज जो गंभीर बात मैं आपको बताऊंगा वो किसी को भी पता ना चले। बस इतना सा ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि दोस्तों, तंत्र मंत्र एक ऐसी चीज है जो अच्छे खासे घर को शमशान घाट बना देती है, अच्छी खासी जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना देती है, अच्छे खासे सुखी इंसान को डिप्रेशन में डाल देती है, परिवार को तोड़ कर रख देती है, एक तंदुरुस्त इंसान को बीमारियों से लिप्त कर देती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी तंत्र मंत्र के चलकर में मत पढ़ना, और दोस्तों इसे लोगों से भी दूर रहना जो इसी चीजों में रुचि रखते हैं, क्योंकि इसे लोगों के पास रहने से भी बहुत खतरा होता है। और दोस्तों, अभी होली के बाद से जो समय चल रहा है उसमें नकारात्मक शक्तियां बहुत हावी रहती हैं। जैसे जैसे पतझड़ होगा, पेड़ से पत्ते गिरेंगे, दिन में गर्मी, रात में सर्दी का समय होगा, माता जी के दिन आएंगे, चैत्र नवरात्रि आएगी, वैसे वैसे तंत्र मंत्रता है, काला जादू का असर और खतरनाक होगा, और हवाओं में भी नकारात्मक शक्तियां, आत्मा, प्रेत का प्रभाव बढ़ेगा। इसलिए इसी चीजों से बचना बहुत जरूरी हो जाता है। और आपके तो इतने सारे छुपे हुए दुश्मन हैं कि अगर कोई भी आपके घर आपके तंत्र मंत्रे या टोना टोटका कर जाए तो आपको पता भी ना चले। देखिए दोस्तों, आप बहुत भोले हो, हर किसी को आप अपना बहुत जल्दी मान लेते हो, इंसान की हकीकत समझ नहीं पाते हो। आजकल तो अपने भी जायदाद के लिए, संपत्ति के लिए अपनों को की धोखा दे देते हैं, अपनों के साथ गद्दारी कर जाते हैं। लेकिन आप इसे बिल्कुल नहीं हैं। आप सभी को अपना समझते हैं, सभी पर भरोसा करते हैं। यहां तक कि अगर किसी ने आपका भरोसा पहले तोड़ा हो और वह आपसे कहे कि अब ऐसा नहीं करूंगा, तो आप उस पर भी फिर से भरोसा कर लेते हो। लेकिन दोस्तों, अभी जो समय है वो बहुत खतरनाक है। जैसा आप दुनिया को देखते हो वैसी दुनिया नहीं है।
यहाँ 5 रुपए के लिए भी इंसान हर हद तक जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपका जो यह दुश्मन है, यह बहुत ही शातिर दिमाग का है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि यह दुश्मन कब आपके सामने होगा और कब आपके ऊपर ही तंत्र मंत्र कर देगा, कब आपके घर आएगा और कब आपकी आंखों के सामने ही तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया कर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में मुसीबतें और बढ़ जाएंगी, परेशानियां और बढ़ जाएंगी। देखिए, पहले से ही आपके जीवन में इतनी परेशानियां हैं, इतनी दिक्कतें चल रही है, एक दिन निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन अब अगर आपने और सावधानी नहीं रखी, इस दुश्मन की पहचान नहीं करी, इस दुश्मन ने रिश्ता नहीं तोड़ा, तो यह आगे भी और ज्यादा आपको बर्बाद करता जाएगा, कंगाल करता जाएगा, क्योंकि इस दुश्मन के पास बहुत खतरनाक खतरनाक तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रियाएं की दोस्तों शक्तियां हैं। जैसे कि हम कह दें कि यह दुश्मन आपका पुतला बनाकर उस पर भी तंत्र मंत्र कर सकता है। साथ ही दोस्तों, यह जो दुश्मन है आपके शरीर का बाल, जी हां, आपके शरीर का बाल लेकर उसके ऊपर भी जानलेवा टोना टोटका कर सकता है। यह दुश्मन इतना खतरनाक है कि आपका पहना हुआ कपड़ा चुराकर उसके ऊपर भी काला जादू कर सकता है। दोस्तों, दुश्मन इतने खतरनाक होते हैं कि आपके घर के बच्चों को कुछ भी खाने की चीज, जैसे कि चॉकलेट हो गई या कोई और खाने की चीज हो गई जो बच्चों की बहुत प्यारी होती है, जैसे आइसक्रीम हो गई, चॉकलेट हो गई, बच्चे बिना सोचे समझे ले लेते हैं और खा जाते हैं। और फिर वो बच्चे उनके वश में हो जाते हैं, उनके ऊपर तंत्र मंत्र की क्रिया हो जाती है और फिर वह बच्चे शैतान जैसे बन जाते हैं। आए दिन घर में किसी न किसी को मारेंगे, रोएंगे, बीमार होंगे, आवारागर्दी करेंगे। इतने खतरनाक तंत्र मंत्र कर सकता है या दुश्मन, इसलिए इससे बचना बहुत जरूरी है। बचेंगे कैसे? इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। देखिए, आपके जलने वाले दोस्तों कब नहीं है? जी हां, आपसे जलने वाले बिल्कुल कम नहीं है। आप सोचते हैं कि मैंने तो अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, किसी को बुरा भला नहीं बोला, फिर क्यों लोग मेरे दुश्मन बनेंगे? अरे दोस्तों, देखिए, अगर आप किसी को बुरा बोल देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, आप यह सोचते हैं कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, तो यह एक मूर्खता है। देखिए, भले ही आप अच्छे हैं, लेकिन आपसे जलने वालों की कमी बिल्कुल नहीं है। देखिए, हर इंसान चाहता है कि वो सबसे ज्यादा पैसा कमाए, सबसे ज्यादा जीवन में तरक्की हासिल करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। आप अपने पड़ोसी को देखते होंगे, अगर आपके पड़ोस में कोई खुशी आती है, अगर आपके पड़ोस में कोई बड़ी गाड़ी आती है, तो आप उसको देखते होंगे। भले ही आप खुश तो होते होंगे, लेकिन मन में ख्याल जरूर आता होगा कि काश मैं भी ऐसी बड़ी गाड़ी ले पाता, काश मेरे जीवन में भी इतनी खुशियां आ पाती। मन में तो आता ही है, अगर एक भाई तरक्की करेगा एक भाई को, जी हां, आपका एक बड़ा भाई है और अगर वह तरक्की करेगा, उसको जीवन की हर खुशी मिलेंगे। तो दोस्तों, वाकिफ है, स्वाभाविक सी बात है कि आपको खुशी होगी, लेकिन मन में ख्याल जरूर आएगा कि काश मेरा जीवन भी इतना अच्छा होता, काश मेरी भी अच्छी नौकरी होती, काश मेरे पास भी बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला होता। मन तो आएगा, और कभी कभी ये जो भाव है ना दोस्तों, लोगों के मन में जलन पैदा कर देते हैं। लोगों के मन में दोस्तों खुन्नस आ जाती है कि ये कैसे कर रहा है, मैं तो नहीं कर पा रहा, मेरे जीवन में तो इतनी खुशियां नहीं हैं, लेकिन उसके जीवन में कैसे है। लोग मेहनत नहीं देखते, लोग जलते हैं, लोग चाहते हैं कि अगर मेरे पास नहीं है तो उसके पास भी नहीं होना चाहिए। मेरे जीवन में दुख है तो उसके जीवन में सुख नहीं होना चाहिए। और ये जो जलन के भाव होते हैं, फिर तंत्र मंत्र टोने टोटके में बदल जाते हैं, काली नजरें लगती हैं व्यक्तियों की ओर। ये जो बदला है दोस्तों, ये जो खुद ना सही, ये जो नजर है, ये जो जलन है, ये सब जब मिल जाती है तो तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया का फिर इंसान सहारा लेता है, क्योंकि दोस्तों, बराबरी इंसान नहीं कर पाता है, और जब बराबरी नहीं कर पाता तो फिर वह क्या करता है? उस इंसान को गिराना चाहेगा, और गिराने के लिए वह किसी भी हद तक गुजर जाएगा। तंत्र मंत्र टारने टोट के कुछ भी हो, इसलिए कहता हूं कि अपनी खुशियों को हमेशा लोगों से दूर रखो, लोगों की नजरों में अपनी खुशियों को मत आने दो, क्योंकि लोग दोस्तों मुंह पर खुश होंगे, आपका भाई भी मुंह पर खुश होगा, आपका रिश्तेदार भी मुंह पर खुश होगा, लेकिन उनके मन में भी जलन तो आएगी ही आएगी। आपकी तरक्की देखकर केवल कुछ लोग ही खुश होंगे, जैसे कि आपके माता पिता हैं,
वह खुश होंगे। आपकी पत्नी है तो वह खुश होगी। आपका पति है तो वह खुश होगा। आपके बच्चे हैं तो वह खुश होंगे कि मेरे पिता ने तरक्की करी। आपके माता पिता खुश होंगे कि मेरे बेटे ने तरक्की करी। आपका जीवन साथी खुश होगा कि मेरे जीवन साथी ने तरक्की करी। तो दोस्तों, खुश केवल चंद लोग होंगे, लेकिन बाकी नहीं होंगे। बाकी यही चाहेंगे कि काश मैं भी इतना तरक्की हासिल कर पाता। इसलिए कहता हूं कि अपनी खुशियों को लोगों से छुपा कर रखो, क्योंकि लोग दोस्त आज कल सिर फिरे हैं, किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में उस दुश्मन की पोल खोलूंगा, उस गद्दार का नाम आपके सामने लाऊंगा। लेकिन इस वीडियो को सबसे पहले लाइक्स शुरू कर देना, इतनी मेहनत कर रहा हूं। किसके लिए? केवल और केवल आप लोगों के लिए। और फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखेगा, पवन पुत्र हनुमान जी उसके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे और उसको हर छुपे हुए दुश्मन से, हर तंत्र मंत्र से, हर तांत्रिक क्रिया से बचाएंगे। तो अभी के भी जाओ और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिख दो। आइए दोस्तों, उस दुश्मन का आज नाम बता देता हूं, उस गद्दार का नाम बताता हूं, उस रिश्तेदार का नाम बताता हूं। देखिए दोस्तों, गद्दार कोई एक नहीं है बल्कि तीन तीन है। दुश्मन कोई अकेला नहीं है बल्कि तीन तीन दुश्मन है आपके। और यह तीनों दुश्मन आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से आपको परेशान कर रहे हैं। आपके सामने होते हैं, हंस के बातें करते हैं, आपकी तरक्की पर वाहवाही भी करेंगे। आप जब जीवन में तर्क हासिल करते हैं तो ये लोग आपके सामने आपकी तारीफें करेंगे, आपके तलवे तक चाटेंगे दोस्तों। यहां तक कि आपकी तारीफों के झूठे झूठे फूल बांधेंगे, आपको सर पे चढ़ा लेंगे दोस्तों। और आपको ऐसा लगेगा कि अरे देखो कितने अच्छे व्यक्ति हैं, ये तो मेरी तारीफ कर रहे हैं, ये मेरी तरक्की देखकर बहुत खुश है। आपके घर में अगर कोई अच्छा मांगलिक कार्य होगा तो यह रिश्तेदार आपके घर पर आएंगे और आपकी तारीफ करके जाएंगे। आपके मांगलिक कार्यक्रम की काफी वाहवाही करके जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग मेरे अपने हैं, ये मेरी खुशी को देखकर खुश हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इनके चंगुल में मत फंसना, क्योंकि यह दिखावे के, जी हां, यह दिखावे के दोस्तों है, लेकिन इनकी असलियत कुछ और ही होती है। जब ये आपकी खुशी को देखते हैं तो इनके मुंह पर दोस्तों भले ही खुशी होगी, लेकिन इनके मन में जलन की भावनाओं चल रही होगी। जब ये आपके घर आएंगे, आपका अच्छा घर देखेंगे, आपके घर में जब खुशियां होंगी, आपके बच्चे हंस रहे होंगे, खेल रहे होंगे, आपके घर पे बड़ा टीवी होगा, आपके घर में फर्नीचर होगा, आपके घर में गाड़ी होगी, आपकी पत्नी होगी, आपका पति होगा, जो आप एक दूसरे से प्रेम कर रहे होंगे, आपके माता पिता खुश होंगे। इन सब माहौल को देखकर ये लोग खुश नहीं होंगे बल्कि अंदर ही अंदर जलेंगे, क्योंकि इनके घर में तो ऐसा है ही नहीं। इनके घर में तो सब कुछ उल्टा पुल्टा है। इनके घर में तो दोस्तों लड़ाइयां होती है, झगड़े होते, और ये चाहते हैं कि आपके घर पे भी वैसा ही हो। आपके घर में एकता नहीं हो, भाई भाई के बीच लड़ाई हुई है, यही चाहते हैं। बच्चे आपके अच्छे गुण वाले ना हो, ये यही चाहते हैं। और फिर दोस्तों क्या करते हैं, मैं आपको अच्छे से बताता हूं क्या सावधानी रखनी है। वो भी बता होगा तो बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक देखता। सबसे पहले उन तीन दुश्मनों की बात कर लेता हूं। देखिए, यह तीन दुश्मन कोई पराये नहीं बल्कि आपके रिश्तेदार में, आपके दोस्त पे, आपके अड़ोस पड़ोस में, और जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं उसी में है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब आपका रिश्तेदार या आपका कोई अपना आपके घर आता है, आपके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, अच्छे से आपके घर में सब अपने बैठे होंगे, खुशियां मना रहे होंगे, एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे होंगे, बच्चे भी दोस्तों हंस रहे होंगे, खेल रहे होंगे, और आपका घर पे एक रिश्तेदार आएगा। वह रिश्तेदार आपके घर का माहौल देखेगा और वह रिश्तेदार आपके घर पर सबको देखेगा, अच्छे से हंसेगा, खुशी मनाएगा, करेगा। इधर उधर की आपके बच्चों की तारीफ करेगा, आपके घर के लोगों की तारीफ करेगा, आपके घर की तारीफ करेगा, कहेगा कि आप तो बहुत अच्छे तरक्की कर रहे हो, आपके घर में तो खुशियां हैं। मुंह पर तो वो बहुत अच्छा दिखेगा बातें, लेकिन जैसे ही वो आपके घर से वापस जाएगा अपने रास्ते, आप देखेंगे कि उस रिश्तेदार के जान आने के बाद से आपके घर में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। आपके घर के बच्चे बीमार होने लगेंगे, आपकी तरक्की में बाधा आने लगेंगी। कोई अगर अच्छा कार्य है तो उसमें रुकावट आ जाएगी।
नौकरी में, व्यापार में भी कोई ना कोई परेशानी होना शुरू हो जाएगी। ऐसा तब होता है जब कोई रिश्तेदार आता है, घर में अपनी काली नजर लगाता है, अपनी जुबान से दोस्तों को बुरे वर्ड बोलता है, काला जादू तंत्र मंत्र कर देता है। उसके बाद से यह सब बुरी चीजें होना शुरू हो जाती है। आप नोटिस कर सकते हैं दोस्तों, और ऐसा ही होगा। लेकिन ऐसे में बहुत सावधान हो जाना है। आपको मैं एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, वो उपाय कर लेना। फिर अगर कोई भी दुश्मन, कोई भी रिश्तेदार आपके घर आएगा तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। मैं कई लोगों से सुनता हूं कि अक्सर मेरे घर पर कोई आता है, पड़ोसी हो या रिश्तेदार हो, वो आता है और जैसे ही वो आएगा और फिर वो जाएगा, उसके बाद से घर में सब बेकार चीजें होना शुरू हो जाएगी। लड़ाई झगड़ा तंत्र मंत्र के कारण होने लगेगा। तो करना क्या है? ध्यान से सुन लीजिए। जब भी कोई रिश्तेदार आपके घर आता है, आपको लगे कि इस रिश्तेदार के आने के बाद से मेरे घर में कुछ गलत चीजें होना शुरू हो रही है, या फिर आपको किसी व्यक्ति पर शक है कि ये मेरी खुशियों से जलता है, तो एक काम कर लेना। जैसे ही वो रिश्तेदार आपके घर से चला जाए, उसके बाद आप अपने पूरे घर में अपने हाथों में राय लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अपने हाथों में थोड़ी सी राय, यानी कि सरसों के बीज, थोड़ी सी सरसों ले ली आपने अपने हाथों में, और फिर घर के हर कमरे में ले जाए, और घर के हर कमरे में करीब 21 बार, जी हाँ दोस्तों, करीब 21 बार गोल गोल, जी हाँ दोस्तों, गोल गोल, जैसे हम किसी इंसान की नजर उतारते हैं, वैसे घर के हर कमरे के आपको नजर उतारनी है। पूरे 21 बार घर में जितने कमरे हो, जहां जहां रिश्तेदार गया हो, वहां वहां 21 बार आपको उस राई को, यानी कि सरसों को 21 बार उबारना है। और फिर उस सरसों को अपने घर का तवा लीजिए, उस तवे को अच्छे से गर्म कर लीजिए, और फिर उस तवे के ऊपर वह राई डाल दीजिए। राय एकदम से तड़तड़ाएगी और फूटेगी। यह क्रिया अगर आपने कर ली, तो आपके घर में अगर कोई रिश्तेदार आया है, उसने नजर लगाई है, या फिर किसी की बुरी नजर है, तो उससे आपका घर बचेगा। तंत्र मंत्र का भी असर कम होगा, लेकिन पूरा नहीं जाएगा। लेकिन बुरी नजर से तो आपका घर बच जाएगा। आपके घर की नजर उतर जाएगी। आप देखेंगे कि आपके घर का कोई भी हिस्सा प्रभावित नहीं होगा, ना ही कोई व्यक्ति प्रभावित होगा। लेकिन अगर तंत्र मंत्र करवाया है, तो उसके लिए एक दूसरा उपाय बताऊंगा, वो करना। इस राई वाले उपाय से, सरसों वाले उपाय से तंत्र मंत्र नहीं खत्म होगा। लेकिन अब दोस्तों, जो मैं बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुने। अब देखिए दोस्तों, उन दुश्मनों के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, क्योंकि मुख्य बातें पहले बताना बहुत जरूरी है, वरना इंसान का ध्यान हट जाता है और फिर वह वही गलती करता है जो हमेशा होती है, आधा अधूरा ज्ञान। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको आधा अधूरा ज्ञान मिले। सबसे पहले आपको किसी चीज का अगर ध्यान रखना है, तो अगर आपके घर में कोई रिश्तेदार आता है या फिर आप कहीं जाते हो, तो आपको अपने कपड़ों का, जी हाँ, अपने पहने हुए कपड़ों का, बच्चों के पहने हुए कपड़ों का बहुत ध्यान रखना है। अगर कोई रिश्तेदार आपसे आपका पहना हुआ कपड़ा मांगे कि मुझे तेरा कपड़ा दे दे, मुझे कहीं फंक्शन में जाना है, या तेरा कपड़ा दे दे, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे पहनना है, तो मना कर देना। क्योंकि अगर कोई रिश्तेदार आपका पहना हुआ कपड़ा लेगा, तो हो सकता है वह उस पर तंत्र मंत्रा तंत्र क्रिया भी करवा दे, और फिर अगर वह चीज, वह कपड़ा वापस से पहनोगे, तो दोस्तों आपकी दुनिया हिल जाएगी। आपका जीवन बहुत खतरे में आ सकता है। दोस्तों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और एक और चीज, कभी भी अपना कपड़ा इधर उधर दान मत करना। पहना हुआ कपड़ा दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस कपड़े को हम कई समय तक पहनते हैं, महीनों तक, सालों तक जिस हम कपड़े को पहनते हैं, उसमें हमारा ऑरा चला जाता है, हमारी एनर्जी उस कपड़े में समाहित होती है, और जब वह कपड़ा कोई और पहनता है, तो हमारी ऊर्जा उस व्यक्ति के ऊपर चली जाएगी, और इससे हमारे ऑरा पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अपने शरीर के बाल, जी हाँ दोस्तों, अपना सबसे मुख्य शरीर का सड़ होता है, और सड़ के जो बाल होते हैं ना, वो बहुत ही खास होते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि जो सड़ का बाल होता है, जो सड़ का बाल होता है, अक्सर वह भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अगर किसी दुश्मन के हाथों में सर का बाल लग गया आपका, तो वह उस पर भी तंत्र मंत्र करवा सकता है। तो इसलिए अपने सर के बाल का विशेष रूप से ध्यान रखिए, इधर उधर मत फेंकिए, और बच्चों के कपड़ों का भी ध्यान रखिएगा। छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं, तो उनके कपड़ों को इधर उधर बाहर मत सुखाइएगा, क्योंकि दोस्तों, अब होली के बाद से नकारात्मक शक्तियां का, दोस्तों का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
और अगर आप बाहर बच्चों के कपड़े सुखाते हैं या फिर अपने अंडरगारमेंट ही जो प्राइवेट पार्ट पे पहनते हैं वो चीजें सुखाते हैं, तो दोस्तों नकारात्मक शक्तियां उन पर बहुत जल्दी हावी हो जाती हैं। इसलिए अपने प्राइवेट कपड़े बाहर में खुली हवा में मत सुखाएं और खासकर कि शाम को 5 बजे के बाद अपने सारे कपड़ों को घर में वापस लेकर आ जाए, वरना इन कपड़ों के ऊपर भी नकारात्मक शक्ति हावी हो जाती है और फिर वो नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश करेगी, उस व्यक्ति के ऊपर प्रवेश करेगी और आपके घर में फिर सब उलट पुलट होना लगेगा। फिर आपके घर में नकारात्मक शक्तियां का डेरा हो जाएगा। इसलिए ऐसी चीजें हो ही ना तो पहले से ही ध्यान रखिएगा। अब उन 3 दुश्मनों की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यही है, शुरुआत में ही बता दिया है कि कोई पढ़ाया व्यक्ति तो है नहीं, आपके अपने ही है और अपनों पर थोड़ा सा दोस्तों नजर बना के रखनी चाहिए। किसी के ऊपर भी आंख मूंद कर विश्वास मत करिएगा। आप बहुत जल्दी आंख मूंद करके विश्वास कर लेते हैं, लेकिन आज का समय पराये पर विश्वास कर लो, लेकिन अपनों पर मत करो। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी अपने गद्दार होते हैं। देखिए, दुख के समय में कोई और आए ना आए लेकिन अपने जरूर आते हैं दोस्तों, कोई ना कोई अपना जरूर आएगा। सभी अपने साथ छोड़ देते हैं लेकिन 1 या 2 अपने जरूर होते हैं। जब आपके घर में कोई बीमारी होगी, कोई व्यक्ति आपके घर का अस्पताल में होगा, आपके घर में खाना नहीं बन रहा होगा तो कोई अपना ही आएगा, आपकी मदद करेगा, लेकिन सब नहीं आएंगे। जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, सबको पता चलेगा कि अब ये व्यक्ति गरीब हो चुका है तो हर व्यक्ति मुंह मोड़ लेगा आपसे। सभी को ये लगेगा कि अगर मैं इसके पास जाऊंगा तो कहीं ये पैसा तो नहीं मांग ले। सभी को चंद यही डर सताएगा। लेकिन दोस्तों, उसमें से कुछ 1 या 2 ऐसे व्यक्ति होंगे जो आपकी मदद के लिए आगे आएंगे, जो आपसे मुंह नहीं मोड़ेंगे, चाहे धन दौलत से ना हो, लेकिन अपना समय देंगे, आपकी मदद करेंगे, आपके लिए हर समय पर खड़े रहेंगे। लेकिन दोस्तों, बाकी के जो होंगे वो चले जाएंगे, आपके पास तभी आएंगे जब आपका समय वापस से अच्छा आ गया हो। तो ऐसे लोगों की पहचान करके रखना वापस से। जब आपका अच्छा समय आए तो इन लोगों को पास में भटकने भी मत देना। दोस्तों, दुश्मनों की बात करूं तो दोस्तों, आपके रिश्तेदारों पे ही कुछ होंगे जो आपके सबसे बड़े दुश्मन होंगे। और हां, जिसके साथ आप उठते बैठते हो उसमें भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा दोस्तों अपना भोलापन साइड में करिए, क्योंकि आपके भोलेपन का हर कोई फायदा उठाता है। तो आशा है मेरी बात आपको हर समझ आ गई होगी। अब दोस्तों, जाते जाते उपाय बता देता हूं। अगर तंत्र मंत्र टोन ना टोन का हो गया है आपके घर में, आपको पता कैसे लगेगा? मैंने कई सारी वीडियो बता रखा है। अगर आपको वापस से पूछना है तो कमेंट में पूछ लेना। लेकिन हाँ, अगर तंत्र मंत्र हो चुका है, आपको लग रहा है कि हाँ मेरे ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया करवाई, किसी दुश्मन ने, किसी अपने ने तंत्र मंत्र कर दिया है, तो इससे बाहर कैसे आए? देखिए, बिल्कुल आसान है। उपाय ध्यान से सुनिए। आपको 1 फीट करी का टुकड़ा लेना है। जी हाँ दोस्त, 1 फुट करी का टुकड़ा ले। उस फिट करी के टुकड़े को एक लाल या फिर काले कपड़े में बांध लें और उसे आप अपने घर के किसी भी गमले में, जी हाँ, अपने घर के अंदर जो भी आपका गमला हो उस गमले में गाड़ दीजिए। क्योंकि फिटकरी दोस्तों अपने अंदर नकारात्मक शक्तियां को खींच लेती है। अगर आपके घर पर कोई नकारात्मक शक्ति है तो वह फिटकरी अपनी ओर खींच लेगी। करीब 15 दिनों के अंदर बार बार फिटकरी चेंज करें। उस फिटकरी को हर 15 दिन में निकाल ले और बाहर गंदे नाले में फेंक दे। दूर फेंकना, अच्छे बड़े गंदे नाले में फेंक कर आना और फिर वापस नई फिटकरी लेना। लाल कपड़े या फिर काले कपड़े में बांधना और गमले में गाड़ देना। बस इतना हर 15 दिन में करते रहो। घर में कोई भी तंत्रिक मंत्र वगैरह हो तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। और हाँ, घर की साफ सफाई का ध्यान रखना। कोई रिश्तेदार अगर घर पे आए तो उसके ऊपर नजर रखना, कहीं कोई तंत्र मंत्र करी हुई चीज इधर उधर न फेंकते। तो आशा है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।